global finance and then big projects, big fundings, global. वहाँ पर कंपनी में डायरेक्टर। ओके, तो शुरू करते सर। ना या जब हम देखते हैं ना कि आप गूगल के एल्गोरिथम पे देखेंगे और अगर आप ऐसा एंटर करेंगे गूगल पे राइट कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन, या यही है। यस दिस राइट आई एग्री। तो इस पर अपने आप ही ये पॉइंट आउट हो जाएगा, यस सेवर्थ मिशन इज द बिगेस्ट मिशन। यस 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 और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि ये भी सेवर्थ मिशन ऐसा नहीं कि हमने कहीं से सेवर्थ मिशन किसी जगह से उठा लिया, नहीं बोरो नहीं किया, नहीं आइडिया बोरो नहीं किया, आइडिया बोरो नहीं किया। ये फ्लोटिंग कंसेप्ट चल रहा है हाँ, ग्लोबल और लेवल। दूसरी बात कि इसमें हमने मतलब हमारी लीगल स्ट्रेंथ भी इस तरह से है, यस क्योंकि क्या होता है सर कि कभी कोई मिशन आगे बढ़ जाता है, कुछ बड़ा हो जाता है, तो उसमें ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए, उसको सिर्फ परेशान करने के लिए उस पर पॉइंट आउट करते हैं ना कि भाई सेवर्थ मिशन जो है तो जनरेट नेम है, आपने कैसे ले लिया, है ना। नहीं, इसमें हर एक कैटेगरी, हर एक क्लास में हमारे ट्रेडमार्क है, पहले से लिया हुआ है ना। ट्रेडमार्क भी पहले से टीएम लिया हुआ है। साथ ही साथ में वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन जो आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी रहेगा कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट मिशन इज द सेवर्थ मिशन लेड बाय दिस सो एंड सब, फाउंडर का नाम एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। यही सेम चैट जीपीटी, जेमिनी ये भी बताते हैं, ठीक है। अब सर ये इसका स्थापना क्यों हो गया, क्यों इसको फाउंड आइडिया कैसे आया? कैसे आया? मैंने एक हाँ, इसके दो कारण थे। नंबर वन ये था कारण कि जब कोई पेड़ लगाए, कोई पेड़ लगा रहा है तो उसको क्या मिला, ठीक है। तो इसको मैं एक छोटे से एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। वो ये है कि एक ये मेरा घर था और मेरे घर के जस्ट बगल में एक पूरे जोर शोर से फैक्ट्री चल रही थी, ठीक है। और चूंकि इसका पॉल्यूशन लगता था मेरे घर पे, तो मेरा घर जो है वो बहुत ज्यादा धूमिल और ब्लैकिश हो जाता था। और चूंकि मेरा यहाँ घर था और ये फैक्ट्री मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, ये फैक्ट्री से के ओनर से जाके मैंने बोला कि भाई फैक्ट्री हटा लो यहाँ से। तो क्या ये हटाएगा? किसी कीमत पे नहीं हटाएगा। अच्छा, इन केस ओनर ने मुझे बोला कि तुम अपना घर यहाँ से हटा लो, तो मैं घर भी नहीं हटाऊंगा। दोनों का माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, सिंपल वन लाइन माइग्रेशन पॉसिबल नहीं है, क्रॉस माइग्रेशन। यही सेम चीज देशों के बीच में भी चल रहा था, क्योंकि अब कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनके में जैसे ब्राजील है ना, पेरू है, ये शेयर करते हैं अमेज़न के रेन फॉरेस्ट को। अभी इन्होंने बोला कि भाई हमें भी डेवलपमेंट चाहिए, हमें भी तो यूएस कल्चर हमें भी अच्छा लगता है, तो हम भी पेड़ को काटेंगे और बनाएंगे वहां पे इंडस्ट्रीज। इन्होंने बोला कि नहीं, इंडस्ट्रीज मत बनाइए, ये तो लंग ऑफ द अर्थ है, ठीक है। यहाँ से तो 13-14% ऑक्सीजन तो पूरे पृथ्वी का यहीं से अकेले अमेज़न से आता है। तो इनके बीच में भी एक करार हुआ, जो कि हमारे बीच में भी हुआ, कि भाई आप मेरे घर को हर साल पेंट करवा दो और मेरे घर में एयर प्यूरिफायर लगवा दो, फिर आप अपना आराम से फैक्ट्री चलाओ। सेम यहाँ पर भी यही समझौता होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन क्रेडिट। कोई बात हुई मेरी, आप अपने सीधे संदीप जी से पूछे ना, आई टोल्ड कार्बन क्रेडिट का बहुत काम कर रहा हूँ मैं, और कार्बन क्रेडिट इज गोइंग टू बिगेस्ट बैंक, बिगेस्ट एक्रेडिशंस एंड बिगर देन द बिटकॉइन। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपके पूछो, उनसे बात हो गई। यस सर, यस। आई यूज दिस फॉर योर जेंटलमैन विद अशोक आल्सो एंड विद संदीप जी आल्सो। बिल्कुल, और इसीलिए आज आप उसी क्यूरियोसिटी में आज आप मिलने भी आए और आपने बताया था, तो मुझे बताया गया है कि आप ऑलरेडी कार्बन क्रेडिट में बहुत नॉलेज है। नहीं इस बात अब क्या है कि कार्बन क्रेडिट जो है वो इंडिविजुअल का इशू होता था। हमने बोला कि कार्बन क्रेडिट इशू होना चाहिए टू दी कम्युनिटी, ठीक है। अब कम्युनिटी में सर अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो है। हाँ, अल्टीमेट बेनिफिशियरी वो है। अब कम्युनिटी में एक दिक्कत आ जाती है, और मैं आपको वो प्लान नहीं दे रहा जो कि मैं दूसरों को समझाता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत थॉरो हैं,
नहीं रियल में है। या तो जरूरी हो जाए, मतलब गो जरूरत है, गो है। हम कुछ शॉर्ट यदि मैं प्रीलिमिनरी लेवल पे होता तो अलग बात थी, हाँ। लेकिन मैं 12th पास हूँ तो आप सीधा 3rd ईयर में जाइए, PhD पे जाइए। हाँ क्योंकि वो सेकंड स्टैंडर्ड में होता तो अलग बात थी, स्पेलिंग हाँ। दिखाओ, ये दिखाओ, हाँ। वो जरूरी नहीं मुझे। आई एम टेलिंग वेरी फ्रेंकली, बिल्कुल। नॉट बोस्टिंग फॉर माई सेल्फ। हाँ कंसेप्चुअली बहुत क्लियर उनमें सी। हाँ। तो अब जो है कम्युनिटी जो है उसको बेनिफिशियरी बनाना था, तो इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है। एक्चुअली डायरेक्ट मैकेनिज्म आप जैसे ही ड्रॉ करेंगे वैसे ही वो फेल होगा। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको बनाया गया डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो ऑटोनोमस बॉडी, इसके अंदर में मेंटेन की गई सबसे पहली बात ट्रांसपेरेंसी। कभी भी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहली चीज मिलती है ट्रांसपेरेंसी। दूसरी बात, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल टाइप डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, वेयर डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के पास होती है। थर्ड, इसके अंदर में क्या होता है कि इसमें ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है, तो इसलिए यहाँ पर हर चीज जो है वो ट्रेसेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इनविजिबल शैडो में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, हैकर्स की तरह नहीं, विजिबल है बिल्कुल एवरीथिंग। अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ है, सिंगल ट्रांजैक्शन, तो वो आपके प्रेजेंस में हुआ है और आप इसको आज ही नहीं हमेशा ट्रेस कर सकते हैं। फिर व्यक्ति जो है वो जो कुछ भी काम कर रहा है, जो कुछ भी, वो एक NFT के टाइप का एक एसेट बन जाता है, जो कि नॉन फंजाइल एसेट्स बन गया। ठीक है, और ये एक ऐसा टोकन बन जाता है जिसको अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ग्रैंडसन टू ग्रैंडसन वो देख सकते हैं, लॉ ऑफ सक्सेशन की तरह, बीच की तरह देख सकते हैं। यू कैन इनहेरिट इट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होगा, जब ये सब कुछ होता है, ठीक है, जब ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनके तैयार हो गई, तब हमने क्या बोला लोगों से कि भाई अब आप जो है वो क्या करो, पेड़ लगाओ। ठीक है, अब पेड़ लगाने के लिए हमने क्या किया कि ये हमारा एक पेड़ है, किसी एक व्यक्ति ने लगा दिया है ना, मगर ये पेड़ लगाने के बाद में आपने देखा होगा कि इसकी जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम होती है। रेट ऑफ जो सर्वाइवल है वो बहुत कम रहता है। ठीक है, अब सर्वाइवल रेट कम है तो क्या करेंगे, सर्वाइवल रेट कम है तो इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या बोला कि इसको जियो टैगिंग के साथ में ट्रेसेबल बना दो। जियो टैगिंग के साथ में ट्रेसेबल ऐसे बन जाता है कि जब आप एक पौधा लगा रहे हैं तब आपको उसी लोकेशन से आप एक स्नैपशॉट लेते हैं, एक फोटो लेते हैं पौधे का, साथ में उसमें लोकेशन ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। और हमने बोल दिया कि भाई जन्मदिन के दिन एक पौधा लगाओ, आप हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे होंगे उनके जन्मदिन आएंगे, किसी की पुण्यतिथि होगी तो वो आएगा। और इस तरीके से अभी 1 लाख की जो कम्युनिटी है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 पौधे लगाती है अगर साल का, तो टोटल लग जाते हैं 6 लाख पौधे। 6 लाख का प्लांटेशन होगा। 6 लाख का प्लांटेशन हुआ, ये जनरेट करेगा कार्बन क्रेडिट, मगर कार्बन क्रेडिट आपको मालूम है कि ये बहुत स्मॉल अमाउंट में जनरेट होता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता। ठीक है, सेव अर्थ मिशन ने कहा कि 3000 करोड़ प्लांटेशन करने हैं 2040 तक, ईयर 2040 तक। अब होगा क्या, 3000 करोड़ बाय 2040, 6 लाख का प्लांटेशन हुआ। यहाँ पर कम्युनिटी भी जो है वो इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर सामने वाला जो पौधा लगा रहा है उसको मिल जाता है डिजिटल एसेट। वो तो ऐसे भी सेवा करने निकला था, मगर उसको साथ में मिल गया डिजिटल एसेट्स, टोकन्स मिल गए। ये जितनी कार्बन क्रेडिट की इनकम आई वो टोटल जाकर बर्न हो गया डिजिटल एसेट्स में। टोटल नंबर ऑफ सप्लाईज थी, नंबर ऑफ सप्लाईज और नंबर ऑफ इसकी डिमांड, इसी पर डिजिटल एसेट्स का रेट जो है वो ग्रो करता है। सप्लाई डिमांड गवर्न द मार्केट, वहीं से चलता है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो सप्लाई है वो रिड्यूस होते जा रही है, और टोकन का दाम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है।
तो कार्बन क्रेडिट जो है वो ऑनली रह जाता, तो कम्युनिटी के पास में ग्रो नहीं करता। मगर यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाके ये इसका एसेट्स की प्राइस भी बढ़ने शुरू हो गई, और ये चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है तो ये हमेशा के लिए फिक्स हो गई। यहाँ पे कोई प्री माइंड एसेट्स नहीं है। अब होगा क्या कि कम्युनिटी को जो डिजिटल एसेट मिला था, वो कम्युनिटी को मान के चलिए कि एक पेड़ उसने लगाया तो उसको मिला था मैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा, मान के चलिए 0.05 टोकन मिल गया, ठीक है। तो अभी तो इसका वैल्यू जो है वो 5 पैसा भी नहीं है, मगर जैसे ही कार्बन क्रेडिट बर्न होना शुरू हो रहा है, वैसे ही ये उसके आंखों के सामने उसका लगाया हुआ 1-2 साल पहले का पेड़ वो उसके सामने ग्रो करना शुरू कर दिया, और इस तरह से ग्रो करते 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 इसके एसेट्स के अंदर में बढ़ोतरी होने लग गई। मतलब इसने एक पेड़ लगाया था, उससे जितने कार्बन क्रेडिट आ रहे हैं उससे उसी का इनकम बढ़ता चला जा रहा है, और ये साइकिल चलती रहेगी। इस पर किसी भी इंडिविजुअल का कंट्रोल नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल इसका ऑनर नहीं है। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट है, ये पूरी तरह से अपने कार्बन क्रेडिट, जो कि इसकी 2 ऑडिट संस्थाएं भी हैं, एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक VCS है, ये दोनों से ही हम ऑडिट प्रेफर करते हैं क्योंकि वर्ल्ड की दोनों ही रेनाउंड संस्था है। तो इसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम पौधे को हमने डिसाइड भी किया है। जैसे हमने अपने इसके अंदर में नीम रखा है, मैंगो रखा है, जामुन रखा है, अर्जुन रखा है। फिर इस टाइप के सारे जो पौधे हैं हमने इस टाइप सेलेक्ट किया है जिसमें से मैक्सिमम कार्बन क्रेडिट जो है, बनियन है, पीपल है, इस तरह के सारे पौधे सिलेक्ट किए गए जिससे कि मैक्सिमम कार्बन कैप्चर कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ में क्या है, पहला इसमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीनों ही थियरी पर पूरा का पूरा सेव अर्थ मिशन चल रहा है। जैसे कि बाय द वे, या तो हम रिड्यूस करेंगे, या तो अगर हम फ्यूल कंजम्पशन है, और दूसरा हमने रीयूज करना, जैसे प्लास्टिक कंजर्वेशन, अगेन यूजिंग द प्लास्टिक बैग्स, है ना, रीयूजेबल प्लास्टिक, फिर पायरोलिसिस करके प्लास्टिक टू पेट्रोल, वैसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना, सेव अर्थ मिशन का काम ये है। और पर्सनली जो मेरा अभी तक बैकग्राउंड रहा है, तो मैं आपने हाइड्रोजन ऑपरेटेड इंजन सुना होगा, तो वो मेरा प्रोजेक्ट था, और वो मैंने स्कूल डेज में किया था, विच उस समय में उसको आज तक पे और उस पर बड़ी जगह मिली थी। तो सर क्या है, बेसिकली रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये तीनों के बेसिस पर कार्बन कैप्चर करना है, और वो कार्बन कैप्चर से जो कुछ भी इंसेंटिवाइजेशन होता है वो बिलोंग्स टू द कम्युनिटी, और इसीलिए ये पूरा का पूरा सेव अर्थ मिशन इसी अवधारणा के साथ में बनाई गई है। अब इसके अंदर में क्या है, कम्युनिटी तेजी से जुड़ रही है, लोग जल्दी इसके अंदर में गुजरात में जुड़े सर